गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ पे 11th क्लास का जो टॉपिक है टेंस, जिसमें आपके 3 टेंसेज आपने पहले से ही सीख लिए हैं, जिनमें आपने सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट या उसे हम सिंपल प्रेजेंट कहते हैं, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, और आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। हालांकि आपको मैं ये भी बता दूं कि एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन पेपर में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का रेयरली कोई सेंटेंस जो है वो पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हमें ये पता होना चाहिए कि इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जो इम्पोर्टेंस है, इसका जो महत्व है वो क्या है। पहले तो हम अगर ट्रांसलेशन की दृष्टि से कि हिंदी टू इंग्लिश अगर आपको ट्रांसलेट करना है, उसकी दृष्टि से अगर हम बात करें तो इसकी जो पहचान होती है, आपको बता दें कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ध्यान रखने योग्य है, क्योंकि कई बच्चे जो है इसे पहचानने में गलती कर देते हैं। आपको ये याद रखना है कि समय के साथ रहा है, रही है, रहे। समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आता है। इससे पहले भी आपने एक टेंस पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूस, वहां आपने देखा था कि उसकी पहचान थी रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन वहां पे केवल था रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन यहां पे किसके साथ है? समय के साथ है। हम इसको एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हो राम क्रिकेट खेल रहा है। अब मैंने कहा समय के साथ जब आई रहा है, रही है, रहे हैं, तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। लेकिन जब केवल आ जाएगा रहा है, रही है, रहे हैं, तो वहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है, जो कार्य लगातार चल रहा होता है। तो बिल्कुल उसी प्रकार से हम यहां देख सकते हैं राम क्रिकेट खेल रहा है। यहां पे टाइम का कोई जिक्र नहीं किया गया। इसका मतलब ये वाला जो टेंस आपका होगा वो होगा बच्चों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अगर इसको हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना चाहें तो इसके जो रूल्स हैं, जो इसके नियम हैं, वो आपको पहले ही मैंने सिखा दिए थे। एक बार फिर से बता दूंगा, आपको भी ज्ञात होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हो, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब लगता है इज, प्लूरल के लिए लगता है आर, और आई के साथ एम लगाते हैं। और आपको बता दूं कि जहां भी आपको रहा है, रही है, रहे हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस प्रकार से कहीं भी आपको अगर सेंटेंस में मिलता है तो वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपको लगानी ही पड़ती है। तो इसको हम जब अटेम्प्ट करेंगे, इसको जब हल करेंगे, तो देखेंगे कि राम जो है आपका सब्जेक्ट है, और कैसा आइए सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो मैंने बताया आपको लगाना है इज, और खेलने के लिए आप क्या करेंगे? प्ले, इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्लेइंग। राम इज प्लेइंग, राम खेल रहा है। अब आपका ऑब्जेक्ट क्या है? क्या खेल रहा है? क्रिकेट। तो यहां पे लिख दोगे क्रिकेट। तो ये है, ठीक है ना। मैंने बताया था कि जब भी आप कौन से प्रश्न कर दोगे तो आपका सब्जेक्ट ज्ञात होता है, और क्या से प्रश्न कर दोगे तो आपका ऑब्जेक्ट ज्ञात होता है, और पैटर्न होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस आपका जो है वो कौन से टेंस का है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। इसलिए पहचानने में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए कि रहा है, रही है, रहे हैं अगर आया है केवल तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन अगर ये तीनों ही आपके समय के साथ आ गए हैं तो इसका मतलब यहाँ पे आपका जो टेंस होगा वो क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम इसका एग्जांपल और देख लेते हैं।
यहाँ पे है थोड़ा सा परिवर्तन है। वहां था राम क्रिकेट खेल रहा है और यहां मैंने कह दिया राम सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। अब सुबह से ये जो आपका शब्द आया है, ये जो वर्ड है वो आपका किसको इंडिकेट कर रहा है? टाइम को। तो देखो टाइम भी आ गया और रहा है, रही है, रहे हैं भी आ गया। इसका मतलब ये टेंस अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को बनाने के क्या रूल्स हैं उसको हम पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद इसको हम हल करेंगे किस प्रकार से किया जाएगा। तो आप पहले तो ये जान लो कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है बच्चों, बिल्कुल आपको सरल बताने का प्रयास कर रहा हूं। आपको ये भी बता दूं कि राम क्रिकेट खेल रहा है, मतलब ये है कि कार्य जो है वो चल रहा है, कंटिन्यू है, प्रोग्रेसिव है, रुका नहीं है, चल रहा है। इसमें क्या है कि राम सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। आपको बता दूं कि सुबह से क्रिकेट खेल रहा है ऐसे कहने का तात्पर्य है कि कोई भी कार्य भूतकाल में शुरू हुआ है और अभी तक चल रहा है। भूतकाल में कोई भी एक टाइम दे रखा है, उस टाइम शुरू हुआ लेकिन कार्य अभी तक चल रहा है, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। यहाँ पे आपका जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे बच्चों? वैसे तो आपको पता भी है, हैज बीन। ओके, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्या लगाएंगे? हैव बीन। आपने अभी इससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था, आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप केवल हैज लगा रहे थे और प्लूरल में हैव लगा रहे थे। यहाँ पे आपको बीन और जोड़ना है और इस हैज बीन हैव बीन के साथ आप क्या करते हैं? वर्ब की ये कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देंगे आप? आईएनजी जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज बीन, प्लूरल के लिए हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ओके, अब हम देखते हैं इसका एक पैटर्न। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का, अफर्मेटिव सेंटेंसेस का पैटर्न अगर देखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना होता है? सब्जेक्ट, बिल्कुल सही। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज बीन, सब्जेक्ट यदि आपका प्लूरल है तो यू विल यूज हैव बीन, और वर्ब आपको मैंने बता दी है बच्चों, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है। अब एक चीज इसमें और आपको ध्यान रखनी है, जैसा कि मैंने सबसे ऊपर लिखाई है, इसमें समय दिया होता है, इसमें टाइम दिया होता है। तो टाइम के लिए आपको दो शब्द जो हैं वो कौन से हैं? सिंस, और सिंस के स्थान पे फॉर, और उसके बाद फिर आ जाता आपका टाइम, ठीक है ना। ये आपका पैटर्न रहता है कि सिंस लगाएंगे या फॉर लगाएंगे, उसके बाद आप एक टाइम जो भी उसमें वो टाइम लगाएंगे। अब आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि सर हम कब सिंस लगाएंगे और हम कब फॉर लगाएंगे, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो देखो हम इसे भी पता कर लेते हैं। आपको बता दें कि टाइम दो प्रकार के, एक तो पॉइंट ऑफ टाइम, दूसरा है पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना। एक तो पॉइंट ऑफ टाइम,
एक है पीरियड ऑफ टाइम। समझने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। हो सकता है इसमें थोड़े से कन्फ्यूजन आपको रहे हो, मैं प्रयास करूंगा कि आज के बाद आपको इसमें किसी भी प्रकार का कोई भ्रम नहीं रहेगा। तो जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है उसके लिए आप यूज करते हैं सिंस का। किसका यूज करेंगे? सिंस। पीरियड ऑफ टाइम जो होता है इसके लिए आप यूज करते हैं फॉर का। ठीक है, मतलब कहते हैं हम कि जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है इसको हम अक्सर जो है जो विद्यार्थी हैं वो बोल देते हैं निश्चित समय। कैसा बोलते हैं? निश्चित समय। और जो पीरियड ऑफ टाइम है इसको बच्चे बोल देते हैं अनिश्चित समय। यानी अनिश्चित समय के लिए यूज करते हैं, अनिश्चित समय के लिए यूज करते हैं फॉर का, और निश्चित समय के लिए यूज करते हैं आप सिंस का। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हाउ टू आइडेंटिफाई कि ये समय जो है वो निश्चित है या फिर ये दिया हुआ समय आपका अनिश्चित है। तो आप तो ये समझ लो कि पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब ये हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम कह सकते हैं कि किसी भी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वर्क, यानी स्टार्टिंग जब हो रही है किसी कार्य की। मैं कह दूं कि राम सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, या सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, तो सुबह ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम ये किसी समय का एक पॉइंट है। सुबह क्या है? ये किसी टाइम का एक पॉइंट है। मैं सुबह की बात कर दूं, मैं इवनिंग की बात कर दूं, मैं आफ्टरनून की बात कर दूं, मैं नून की बात कर दूं, मैं मिडनाइट की बात कर दूं, ठीक है ना, मैं मंडे की बात कर दूं, मैं संडे की बात कर दूं, ये सब आपके पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम है, स्टार्टिंग पॉइंट तो दे रखा है कि काम यहाँ से शुरू हुआ, लेकिन कब तक हुआ ये पता नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है कि एक, अब जैसे मॉर्निंग है आपकी, ये एक आपका जो है वो फिक्स है, निश्चित समय है। मैं कह दूं कि 2015, तो 2015 आपको पता है, ये तो निश्चित है। 2015 आपको पता है, कैसा है? निश्चित है। मैं कह दूं कि आपका इवनिंग, तो इवनिंग आपकी निश्चित है। ऐसा तो है नहीं कि इवनिंग अभी हो जाएगा, इवनिंग अपने टाइम पे ही होगा। जो निश्चित समय उसका दे रखा है इवनिंग के लिए, मिडनाइट का है, मॉर्निंग का है, इसलिए इन सभी को हम क्या बोलते हैं? निश्चित समय बोलते हैं बच्चों। मैं कह दूं मंडे, तो मंडे हमें पता है कि आपका, जैसे आज गुरुवार है तो आपका मंडे कब आएगा, तो ये फिक्स है। ऐसा नहीं कल ही आ जाएगा कि अचानक आ जाएगा। लेकिन अब जब ये निश्चित और अनिश्चित क्या होगा? अनिश्चित इस प्रकार से होगा, मैं अगर कह देता कि राम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, मैं यहाँ क्या कहता? मैं यहाँ कह देता राम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। अब आप खुद बताएंगे बच्चे, क्या 2 घंटे निश्चित हो सकते हैं? नहीं हो सकते। 2 घंटे जो है पीरियड ऑफ टाइम है, एक समय की ये एक ड्यूरेशन है, समय की एक अवधि है, एक म्याद है 2 घंटे। इसका मतलब ये अनिश्चित हो गया। अब अनिश्चित क्यों हो गया आप कहेंगे? अनिश्चित इसलिए हो गया कि घंटे तो आपके पूरे दिन में 24 हो रहे हैं, इन 24 घंटों में से कौन से 2 घंटे की बात कर रहा है? नहीं पता। पता है क्या? नहीं पता। लेकिन मैं कह देता 2 बजे से, तो 2 बजे का तो आपका फिक्स है कि 2 जो बजते हैं वो एक निश्चित समय है उसका, तब 2 बजते हैं, तो 2 बजे तो निश्चित होता, लेकिन 2 घंटे कैसा हो जाएगा? अनिश्चित हो जाएगा। 2 दिन कैसा हो जाएगा? अनिश्चित हो जाएगा। 5 वर्ष कैसे हो जाएंगे? अनिश्चित हो जाएंगे। 5 वर्ष तो अनिश्चित है, लेकिन 2015 हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा बच्चों? निश्चित हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये निश्चित और अनिश्चित समय का जो सेंस फॉर का यूज है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं अगर इसको हल करूं, ये आपका जो पैटर्न है अफर्मेटिव, इसका ये सेंटेंस जैसे मैं हल करूं तो मैं देखूंगा कि सबसे पहले आपका सब्जेक्ट क्या है? राम। राम आपका सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे? आप लगाओगे हैज बीन। क्या लगाओगे? राम हैज बीन। खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले। प्ले में क्या जोड़ोगे? आईएनजी। और क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट। क्रिकेट। अब देखना है टाइम। देखो ऑब्जेक्ट तक आए, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर लगाना है, तब टाइम लगाना है। तो सिंस फॉर तो तब लगाओगे जब पहले टाइम देखोगे। टाइम है 2 घंटे, और 2 घंटे कैसा है? बिल्कुल सही, 2 घंटे आपका अनिश्चित समय है। यहाँ पे आप फॉर लगाएंगे और 2 आवर्स। ठीक है, इस प्रकार से सेंटेंस आपका जो बनके तैयार हो जाएगा। इन सेंटेंस के लिए मुख्य रूप से कोई एडवर्ब नहीं होते हैं, इनके लिए एडवर्ब एक तौर पे यही आते हैं। सिंस या फॉर जब आ जाएगा तो आप पहचान लेंगे कि वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपका दे रखा है। और मैंने ये भी बता दिया कि ये रेयरली आता है, कभी पूछा भी अगर जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तो पूछ लिया जाता है, लेकिन आगे की जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो आपके क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में कभी भी नहीं पूछे जाते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे
मैं कह दूं ये रहा। अब इसको कैसे करेंगे, ये सिंपल प्रेजेंट का नहीं हो सकता क्योंकि वहां सिंस फॉर नहीं आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का भी नहीं हो सकता है, वहां पे सिंस फॉर नहीं आता है, आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं हो सकता। तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस करना है। वॉइस आपका कैसा है, बिल्कुल ठीक, वॉइस आपका प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हैव बीन, और रीड में क्या जोड़ देंगे बच्चों, आईएनजी। तो ये हो जाएगा बॉयज हैव बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, के लड़के जो है वो सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो आप उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम समझ में आ गया होगा। मैंने बताया कि जब कोई समय निश्चित होगा, निश्चित कैसे पता करोगे, जहां पे केवल किसी कार्य के शुरू होने का समय दिया जा रहा है वो आपका निश्चित समय में आएगा, लेकिन कहीं एक म्याद दे दी गई 2 वर्ष है, 5 वर्ष है, 10 वर्ष है, तो है तो ड्यूरेशन एक म्याद है ना, 10 वर्ष। ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में 2 घंटे हैं, 5 मिनट हैं, 2 मिनट हैं, ये सब क्या हो जाएंगे आपके, 2 दिन हैं, 5 दिन हैं, 2 महीने हैं। ठीक है ना, ये सब अनिश्चित हो जाएंगे। तो इनके लिए फॉर लगाते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट एक ले सकते हैं। उसके बाद हम इसका जो नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न है और उसके बाद आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न है उसको समझा देते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। अब हम देखते हैं इसका नेगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उनका पैटर्न किस प्रकार से होता है। तो इसमें आपको केवल किसका प्रयोग करना है, आपको पता है कि आपको इसमें नॉट का प्रयोग करना है, लेकिन करना कहां पे है ये महत्वपूर्ण है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, अगर सिंगुलर होगा तो हैज लगाएंगे, प्लूरल होगा तो हैव लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे। ध्यान रखना बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस में जब हेल्पिंग वर्ब आपकी केवल एक होती है तो नॉट का प्रयोग उसके तुरंत बाद करते हैं, लेकिन जब भी हेल्पिंग वर्ब आपकी 2 या 3 हो जाती हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप नॉट का प्रयोग तो पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद ही करते हैं। तो हैज नॉट बीन कहोगे या हैव नॉट बीन कहोगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आपका आ जाता है सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। ठीक है, ये जैसे हो जैसे आपके सामने सेंटेंस है कि इट, फिर रिक्त स्थान दे रखा है और नॉट रेन दे रखा है, सिंस मॉर्निंग दे रखा है। हम इसको किससे आइडेंटिफाई करेंगे, सिंस से, कि हमने यहाँ पे देखा सिंस आ गया है, इसका मतलब यहाँ पे जो टेंस आपका होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। जैसे ही हमारी समझ में आया कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, तो हमें पता है कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए आप सिंगुलर के लिए हैज बीन, प्लूरल के लिए हैव बीन लगाते हैं, लेकिन यदि नॉट साथ में आ गया है तो हैज और हैव के बाद नॉट लगाएंगे। इट आपका कैसा है, सिंगुलर है तो हो जाएगा हैज, उसके बाद क्या करोगे, नॉट बीन, और रेन में क्या जोड़ोगे, आईएनजी, तो हो जाएगा इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, की सुबह से बारिश नहीं हो रही है। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। अगर यहीं पे प्लूरल होता, जैसे इस प्रकार देखें, जैसे है कि प्लेयर्स, फिर है आपका एक ब्लैंक है, नॉट, फिर ब्लैंक है, ब्रैकेट में प्ले फॉर 3 डेज। हम इसको कहाँ से पकड़े, 3 डेज, फॉर 3 डेज, फॉर के बाद टाइम आ गया, इसका मतलब आपका टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। प्लेयर्स आपका कैसा है, प्लूरल है, तो प्लेयर्स के लिए आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे,
उसके बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद आप बीन लगाएंगे, ये आपको हमेशा ध्यान रखना। हैव बीन के बाद नॉट लगेगा, हैव नॉट बीन लगेगा, प्ले में क्या जोड़ देंगे, आगे। तो ये हो गया प्लेयर्स हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 3 days। तो आपको आइडेंटिफाई कहाँ से करना है, यहीं से करना है, सिंस और फॉर, उसके बाद आपका टाइम। ठीक है, सिंस और फॉर के बाद क्या आएगा, टाइम आना भी आपका जरूरी है। तो ये आपका नेगेटिव हो गया। एक पैटर्न आप इसका इंटेरोगेटिव का समझेंगे। यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन, और एक इसमें है आपका WH वर्ड टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए क्या करोगे, सबसे पहले हैज, उसके बाद हैज या हैव, सॉरी। ये भी समझना बच्चों, यहाँ भी बच्चे बहुत गलतियां करते हैं कि अगर मान लो साइकिलिया एक होती है तो एक तो पहले आती है, वो तो पहले ही आपको बता रखा था मैंने। साइकिलियां 2 होती हैं तो भी आपकी पहली साइकिलिया ही पहले आती है, दूसरी साइकिलिया सब्जेक्ट के बाद आती है। जैसे कि सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, बीन। तो क्या हैज या हैव आएगा, सब्जेक्ट आएगा, बीन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, सिंस या फॉर आएगा, टाइम आएगा, और क्वेश्चन। यहाँ पे क्योंकि WH वर्ड है तो सबसे पहले WH वर्ड ही आएगा। WH वर्ड के बाद भी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव आएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद बीन आएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा, ING, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आपका वही सिंस या फॉर और टाइम। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये पैटर्न पूरा होगा। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें, और इसका जो एग्जाम्पल है वो हम ऊपर एक ले लेते हैं। हैज बीन, हैव बीन। अगर नकारात्मक है तो हैज नॉट बीन होगा, अगर इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव में क्या होगा, सबसे पहले रिक्त स्थान होगा। ठीक है ना, रिक्त स्थान, यूफ रिक्त स्थान, यहाँ पे कोष्टक में कॉल, और फिर मी फॉर 1 आवर, फॉर एन आवर भी कह सकते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखना है, देखो फॉर के बाद में अनिश्चित समय था तो फॉर आ गया है, ये आपको आइडेंटिफाई कर लेना है। ठीक है ना, फॉर सिंस आपका आ गया है तो इसका मतलब वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब आपको देखना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो यू के साथ क्या लगाओगे, यू जो है बहुवचन है, क्या लगाओगे, है। मैंने अब तक कर्ता के बाद लगाओगे बीन, और कॉल में क्या जोड़ दोगे बच्चों, ING, तो हो जाएगा हैव यू बीन कॉलिंग मी फॉर 1 आवर। ठीक है ना, इस प्रकार से एक आप देख लेते हैं WH वर्ड के लिए। इस प्रकार वाय रिक्त स्थान, सरिता फिर रिक्त स्थान, कोष्टक में नॉट, लर्न, फिर सिंस मॉर्निंग। अब सिंस मॉर्निंग आ गया, इसका मतलब कैसा, इंटेरोगेटिव। मैंने कहा इंटेरोगेटिव में वैसे भी 2 ही रिक्त स्थान आते हैं, पहले रिक्त स्थान में पहली साइकिल, सरिता के अनुसार क्या लगाओगे, हैज। क्या लगाओगे, हैज। अब सरिता के बाद है नॉट है, देखो पहले। ठीक है ना, मैंने कहा
कि आपको क्या करना है कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट का प्रयोग जो है वो सब्जेक्ट के बाद करना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या लगाओगे, बीन, फिर क्या आएगा, लर्निंग। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बच्चों एक बार फिर से आप ये बात नोट कर लो, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग जो है वो सब्जेक्ट के बाद होगा, तो सेंटेंस बनेगा वाई हैज सरिता नॉट बीन लर्निंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है ये पूरा होता है। तो प्रेजेंट टेंस आज हमने कंप्लीट कर लिया है, और आगे का जो भी होगा इसकी अगर एक्सरसाइज होगी तो एक्सरसाइज, या फिर हम पास्ट सिंपल टेंस जो है वो अगले वीडियो में प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।